नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब क्वेश्चन का मतलब यहां पे क्या है, देखिए यहां पे भी एक नेचुरल नंबर है और यहां पे भी एक नेचुरल नंबर है। अब एक नेचुरल नंबर बोलिएगा, एक नेचुरल नंबर कैसे? देखिए यहां पे एक नेचुरल नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 into 11 into 13 को मल्टीप्लाई करके उसमें जो 13 ऐड कीजिएगा तो यहां पे आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। बस उसी नेचुरल नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया गया। ठीक उसी तरह यहां पे भी जब 7 से 1 तक आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा और उसमें 5 ऐड कर दीजिएगा तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब यहां पे भी आपको एक नेचुरल नंबर को क्या किया, एक्सपेंड करके लिख दिया गया। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर, इसी को आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। और इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि ये नंबर और ये नंबर आपका कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स, आप लोग को पता होगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स होता है क्या। अगर कोई भी नेचुरल नंबर जिसका 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर है तो समझ लीजिए वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो क्या बताया आपको कॉम्पोजिट नंबर्स, कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसका 3 या फिर उससे ज्यादा फैक्टर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी नेचुरल नंबर है सबका कम से कम 2 फैक्टर तो है ही। एक तो 1 जिससे वो डिविजिबल है और दूसरा वो नंबर खुद अपना फैक्टर है। तो 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी नेचुरल नंबर उसका 2 फैक्टर है। पहला कौन, 1, और दूसरा कौन, वो नंबर अपना खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये 2 नंबर तो सबका है। इसके अलावा हम लोग कोई एक फैक्टर दिखा दे कोई भी नेचुरल नंबर का तो समझ लीजिए वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो बस यही कंसेप्ट यहां पे हम लोग को यूज करना है। तो यहां जो 2 नेचुरल नंबर दिया गया, अगर हम लोग इसका एक फैक्टर और दिखा दे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ये नंबर भी 1 में है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 तो नहीं आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1 तो नहीं आएगा। तो हम क्या बोले, 1 को छोड़ के हर एक नेचुरल नंबर का 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक खुद क्या है, ये अपना फैक्टर है। तो यहां पे भी इसका 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 और ये जो सॉल्व करके जो नंबर आएगा उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो उस नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा कौन, 1 इसका फैक्टर होगा, तो इस नेचुरल नंबर जो यहां पे आएगा उसका भी 2 फैक्टर होगा। तो इसके अलावा हम लोग अगर तीसरा फैक्टर दिखा दे ये दोनों नंबर का तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका तो है 3 फैक्टर दिखाने का, जो रफ फैक्टर है, जो आप मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके एक नेचुरल नंबर ले आते हैं और फिर उसका 3 फैक्टर दिखा देंगे। ठीक उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर है मतलब उसका भी 3 फैक्टर दिखा देंगे तो दोनों हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो वो 2 तरीका है, पर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तरीका है। पर जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है वो क्या चाह रहा है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, तो एक्सपेंड करके दिया है, तो एक्सपेंड फॉर्म का यूज करके हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो नाउ 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो ये कोई भी नेचुरल नंबर। अब यहां पे इसका हम बताते हैं कि 2 फैक्टर तो है, इसका तो होगा ही। अगर 1 नहीं है, अगर कोई नेचुरल नंबर 1 नहीं है, उसके अलावा कोई नंबर उसका 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 और एक क्या होगा, वो नंबर अपना खुद का फैक्टर होगा। तो मतलब ये जो नंबर सॉल्व करके आने वाला है इसका 2 फैक्टर होगा, तो एक तो 1 और दूसरा फैक्टर कौन, इसको सॉल्व करने के बाद जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो इसका फैक्टर होगा। अब तीसरा फैक्टर देखिए, सिंपल सा बात है कि यहां पे भी 13 है और यहां पे भी 13 है, तो इस टर्म में भी 13 है और इस टर्म में भी 13, तो 13 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे 13 कॉमन आ गया। और यहां पे क्या बचा, 7 into 11 और इस टर्म से क्या बचा, +1। बस काम आपका हो गया। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर दिया गया था, गिवन नंबर था, इसका 3 फैक्टर हो गया। मतलब कि 1 और वो नंबर तो था ही, और 13 से ये डिविजिबल हो गए, क्योंकि अगर इसको हम लोग इस नंबर जो भी नंबर है इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर दें तो ये तो 13 से डिविजिबल हो जाएगा गिवन नंबर। मतलब क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गया, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो बस हम लोग का काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली गिवन नंबर has
3 factors 1 itself and 13। तो यहां पे हम लोग लिखे क्लियरली दिया गया नंबर का कम से कम 3 फैक्टर तो है, एक तो है 1 और एक खुद वो होगा, और ये 13 भी इसका फैक्टर है। यहां पे भी सॉल्व कर दीजिएगा 77 एक 78 भी इसका फैक्टर होगा। तो कहने को हम लोग कम से कम 3 दिखाना है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हम लोग इसका दिखा दिए। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। दिया गया नंबर क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो बस ये प्रूफ हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करते तो ज्यादा टाइम लग जाता। अब ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर, इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया गया और इसको भी प्रूव करना कॉम्पोजिट नंबर। तो सिमिलर तरीका से करेंगे हम लोग। नंबर लिखेंगे सबसे पहले, नंबर क्या है, इसको 1 दे देते, ये सेकेंड नंबर कर देते इसको। तो नंबर है आपका नाउ 7 से लेके 1 तक है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो ये भी जो भी नेचुरल नंबर है तो 1 तो है नहीं, तो मतलब इसका 2 फैक्टर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के अलावा जितना भी नंबर है सबका कम से कम 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो नंबर अपना खुद। तो यहां पे भी इसका 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इस नंबर का फैक्टर होगा। तो उसके अलावा एक फैक्टर हम लोग को और दिखाना है। तो देखिए ये टर्म में भी क्या है 5 है और इस टर्म में भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेते। तो 5 देखिए 5 कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहां से 5 कॉमन लिए तो 1। अब आप देख सकते 2 फैक्टर तो था, हम लोग कम से कम 3 दिखाना, 3 से ज्यादा भी होगा तो भी हम लोग को मतलब नहीं, क्योंकि 3 दिखा दिए तो भी कॉम्पोजिट नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो नंबर है इसी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 5 कट गया, मतलब ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 1 और खुद के अलावा 5 से भी डिविजिबल है, मतलब इसका 3 फैक्टर हो गया। मतलब ये भी जो गिवन नंबर है वो भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो बस यहां पे लिखेंगे क्लियरली गिवन नंबर हैज क्या है, तो 3 फैक्टर्स, हैज एटलीस्ट कर देते, हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, मतलब कम से कम इसका 3 फैक्टर तो हो ही रहा है। 3 हम लोग दिखा दे रहे, हो सकता है और भी मिल जाए। तो यहां पे हम लोग बोले गिवन नंबर्स हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कौन कौन है, तो एक तो 1 होगा, दूसरा कौन होगा, ये अपना स्वयं इटसेल्फ, एंड तीसरा कौन है 5। और भी यहाँ पे मिल जा रहा है फैक्टर, इसको सॉल्व करके 1 जोड़िएगा तो इसका भी फैक्टर, तो वो हम लोग को मतलब नहीं। तो यहाँ पे कम से कम 3 फैक्टर दिखाना है, तो 1 इटसेल्फ और 5। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, दैट इंप्लाइज गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो दिया गया नंबर है वो आपका क्या है, इज ए कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये आपका 2 नेचुरल नंबर को एक्सपेंड करके दिया था और दोनों नंबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।